जय नीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। जय श्री राम, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद। अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से सुनिएगा। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने संसद के वर्किंग को देखना चाहता है, वहां के ओथ को समझना चाहता है। हो सकता है कल को आप भी चलकर कभी इन चीजों में लिप्त होंगे, इसलिए पहले कुछ चीजों को देख लेते हैं। इस सेशन में आपको आज कुछ पता चलेगा। पहला, शपथ क्या होती है, कैसे होती है। थर्ड, शेड्यूल क्या है, प्रोसेस क्या होता है शपथ का और उसकी क्या अहमियत है। आइए चेक करते हैं इस सेशन के माध्यम से कि आखिर ये शपथ की बातें हो क्यों रही हैं। जब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे तब आपको एक शपथ लेनी होती है और इस शपथ का जिक्र है थर्ड शेड्यूल में। पर ऐसा नहीं कि थर्ड शेड्यूल में सिर्फ इसी शपथ का जिक्र है। यहां पर आपको शपथ मिलती है पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट्स के लिए भी, हाई कोर्ट जजेस के लिए भी, सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए भी, स्टेट मिनिस्टर्स के लिए भी, सुप्रीम कोर्ट जजेस, कैग हो गया, यूनियन मिनिस्टर्स हो गए, इन सब की आपको यहां पे ओथ मिलती है। अब आप यहां पे अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि यहां पर प्रेसिडेंट की या गवर्नर की कोई ओथ नहीं लिखी हुई है, ना ही यहां पे स्पीकर की ओथ लिखी हुई है, और ये डायरेक्ट कई बार लोग पूछ भी लेते हैं। तो हमारे थर्ड शेड्यूल में संविधान के इन सारी ओथों का प्रावधान लिखा हुआ है। इसी में आप पढ़ेंगे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या एमपीज का भी एक ओथ होता है, जो अभी हम आपको प्रारूप दिखाने वाले हैं। ये ओथ आर्टिकल 99 के तहत लिखी हुई है और इस ओथ को इंग्लिश हिंदी दोनों में ही लिखा गया है। हालांकि जब लैंग्वेज की बात करते हैं तो इंग्लिश, हिंदी या किसी भी अन्य 22 जो हमारे पास शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं उनमें से ओथ ली जा सकती है। आर्टिकल 99 इसमें इन्वॉल्व होता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको कुछ चीजें बता दें कि हमारे पास डायनामिक कंटेंट की भरमार है, और अगर आपको यूपीएससी के लिए डायनामिक कंटेंट चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 24999 में। जी हां, 24,999 में 15 महीने का कोर्स है सिर्फ आपके लिए। सीएमसी कोड लगाएं और आप कोर्स ले लें। आइए चालू करते हैं कि आखिर ओथ का प्रोसेस चालू कैसे हुआ। ड्राफ्टिंग कमेटी बन रही थी, बीआर अंबेडकर साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के पूरे लीडर। उन्होंने जब ड्राफ्ट कमेटी को या ड्राफ्टिंग की तो उन्होंने इस ओथ में जिक्र नहीं किया था ईश्वर का, गॉड का। जी हां, गॉड का जिक्र या ईश्वर का जिक्र नहीं किया गया था अंबेडकर साहब द्वारा बनाए गए ड्राफ्ट में। पर जब चूंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे डिबेट डिस्कशन होते थे तो केटी शाह और महावीर त्यागी जी आते हैं। इन्होंने एक अमेंडमेंट मूव किया। इन्होंने बोला कि जब मैं शपथ ले रहा हूं तो मेरे अंदर एक अभाव है, मैं एक कमी महसूस कर रहा हूं, और वो कमी को पूरा करने के लिए मैं चाहता हूं कि गॉड का भी नाम हो, ईश्वर का भी नाम हो शपथ लेती समय। अब सवाल ये उठा, अंबेडकर साहब ने बोला ठीक है सर, आपका अमेंडमेंट इज वेल एक्सेप्टेड, वी विल कंसीडर इट, हमने ले लिया। पर हम आपको बता दें, जो भगवान में आस्था रखते हैं वो भगवान का नाम लें, ईश्वर का नाम लें। जो भगवान में आस्था नहीं रखते, ऐसे भी हमारे बीच में एथीस्ट भी हो सकते हैं जो कि शायद उनका अलग लॉजिक है, उनके लिए भी प्रावधान रखा गया है कि वो भगवान का नाम ना लेकर, ईश्वर का नाम ना लेके सॉलेमली एफर्म करते हैं। वो सॉलेमली एफर्म करते हैं और ईश्वर का नाम इन्वोक नहीं करते हैं। मतलब इसका ईश्वर का नाम लेना जरूरी नहीं है। आप चाहें तो ले सकते हैं, आप चाहें तो नहीं ले सकते। कई बार देखा गया कुछ एमपी अपने पहले सत्र में हो सकता है ईश्वर का नाम लेते हो शपथ में, और अगले सेशन में हो सकता है वो ईश्वर का शपथ नाम का ना लेते हो, वो सॉलेमली एफर्म कहते हैं। पर इन सब के पीछे आपको एक और अमेंडमेंट हम बताएंगे। 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1963 का, और ये ओथ में एक बहुत बड़ी चीज ऐड करने वाला है। जो ओथ होने वाली है उसमें ऐड होने वाला है कि जो भी इस ओथ को लेगा वो अपहोल्ड करेगा इंडिया की सॉवरेंटी और उसकी इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी को वो बिल्कुल फॉलो करेगा, वो बिल्कुल अपहोल्ड करेगा। ये हमारा 16th अमेंडमेंट है 1963 का। अब हम आपको कुछ और प्रोसेस में लेकर चलते हैं। ओथ प्रोसेस की बात की जाए, आखिर ओथ होगा कैसे। पार्लियामेंट या लोकसभा की बात करें तो जब पहली बार गठित होकर पहुंचेगी नए इलेक्शन के बाद, तो प्रोटेम स्पीकर रहेंगे। प्रोटेम स्पीकर अब ओथ दिलाने का काम करते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि एमपीज मस्ट सबमिट देयर इलेक्शन सर्टिफिकेट टू द लोकसभा स्टाफ। जो एमपीज जीतते हैं उनको अपने यहां से जो उनके रिटर्निंग ऑफिसर एक सर्टिफिकेट देते हैं जीत का, कि आपने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत हासिल की है। यह सर्टिफिकेट आपको फोटोकॉपी वर्जन कराकर सबमिट करना होता है उस स्टाफ में लोकसभा के। एक बार ऐसा देखा गया था कि एक ऐसा व्यक्ति, 1957 की घटना, एक ऐसा व्यक्ति जो शायद अनसाउंड माइंड का था, वो पहुंच जाता है और एमपी की शपथ ले लेता है। बाद में पता चलता है कि ये तो एमपी है ही नहीं, ये तो घुस आया है बीच में भीड़ में। तो उस समय के बाद से इस प्रावधान को किया गया था कि आपको सर्टिफिकेट देना ही होगा, बिना इसके आपकी शपथ नहीं होगी। दूसरा,
आप किसी भी भाषा में ले सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी या जो भी हमारे 22 लैंग्वेजेस हैं शेड्यूल में, आप उनमें से कोई भी चुन सकते हैं और आप किसी में भी शपथ ले सकते हैं। तीसरा, एमपीज अपना वही नाम लेंगे जो इलेक्शन कमीशन के सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। यहां पे भी कई बार लोग अपने नाम में कुछ आगे जोड़ लेते हैं या पीछे जोड़ लेते हैं, ये अलाउड नहीं है। आपको वही नाम लेना है जो आपने इलेक्शन सर्टिफिकेट में लिखवाया है, या जब आपने अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए थे तब आपका जो भी नाम आपने वहां पे दिया है वही नाम छप कर आएगा इलेक्शन कमीशन के सर्टिफिकेट पे। वही नाम आपको ओथ के समय लेना है। अगर आप कोई और नाम लेते हैं तो ओथ वापस से होगी और आपको पुनः फिर से पूरी ओथ लेनी पड़ेगी। और समझिएगा, तो क्या कोई जेल में अगर एमपी है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बन गया है, तो क्या वो ओथ ले सकता है? जी हां, जेल्ड एमपी भी ओथ ले सकते हैं। ये इसलिए मुश्किल या मुमकिन किया गया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे साफ लिखा हुआ है कि अगर एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 60 दिनों तक लगातार अगर सेशन अटेंड नहीं कर रहा है तो सीट वेकेंट हो जाएगी। इसको देखते हुए इनको जरूर किया गया कि आप भी जेल में जो भी एमपी जेल्ड हैं, बंद हैं, उनका भी ओथ होना चाहिए, उनका भी ओथ कराना जरूरी है, क्योंकि तभी वो सही मायने में वोट और प्रोसेस का पार्ट बनेंगे। अब आप अगला सवाल पूछ सकते हैं कि सर इसकी अहमियत क्या है, क्यों ओथ लूं मैं, ओथ लेने से मेरा क्या हो रहा है? पहली बात याद रखिएगा, ओथ लेने से ही आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्वालिफाई करते हैं डिबेट में पार्टिसिपेट करने का और वोट करने का। अगर आपने ओथ नहीं लिया है तो आप डिस्कस और वोट नहीं कर सकते। अगर आपने डिस्कशन कर भी लिया है किसी एक्सेप्शन के थे तो आप वोट नहीं कर सकते। विदाउट टेकिंग ओथ यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट इन द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इस बार क्या हुआ, या हर बार देखा जाता है कि कुछ ना कुछ नए इनोवेशन ढूंढे जाते हैं। इस बार कुछ बदलाव देखा गया, सफिक्स और प्रीफिक्स देखे गए। जैसे जैसे एमपी स्टेज पे आते गए और अपना शपथ लेते गए तो हर कोई अपने अपने वर्जन में बात कर रहा था। कोई जय श्री राम बोलकर एंड किया, किसी ने जय पैलेस्टीन बोल दिया, किसी ने जय संविधान बोल दिया, और ये सब हमारे ओथ में कहीं मेंशन नहीं है। और बहुत सारी स्लोगनियरिंग हो रही थी, लोग अपने नाम तक में आगे सफिक्स प्रीफिक्स जोड़ दे रहे थे। इस बात से परेशान होकर हमारे स्पीकर साहब ने डिसीजन लिया। स्पीकर साहब ने अब ये सोच लिया कि देखिए, अगर आप रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो मुझे रूल को स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, और रूल ही बदल दिया इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया कि साफ तरीके से ओथ टेकिंग के जो भी रूल्स हैं वो फॉलो किए जाएंगे, और आप किसी भी रिमार्क का, किसी भी स्लोगन का, किसी भी चीज का और यूज नहीं करेंगे जब आप ओथ ले रहे हैं तब। मतलब अगर आप मंच पर गए हैं और ओथ लेकर आ रहे हैं तो सिर्फ ओथ लेंगे, उसके अलावा आप कुछ नहीं करेंगे, और आप नीचे आके साइन करके अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो इस बार देखने को मिल रहा है। पर फिलहाल आपको यह भी पता होना चाहिए कि मेरे ओथ लेने से मुझे एलिजिबिलिटी मिली किसी चीज की। वो एलिजिबिलिटी थी, मैं वोट करने में तभी सक्षम हूं पार्लियामेंट में जब, या लोकसभा में, जब मैंने वोट ले रखी है, जब मेरे पास ऑलरेडी एडमिनिस्टर्ड ओथ का प्रोसेस हो चुका है। अगर मैंने ओथ नहीं ली है और उसके बावजूद भी मैं वोट कर रहा हूं तो इसका भी प्रावधान है। आर्टिकल 104 जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर कोई पर्सन पार्टिसिपेट करता है या वोट करता है हाउस में विदाउट टेकिंग एन ओथ, तो उसको 500 रुपए प्रतिदिन जुर्माना देना पड़ेगा। हालांकि आप सोचेंगे कि अमाउंट बड़ा कम है, पर 500 रुपए एक मॉरल टर्पिट्यूड है कि तुम ओथ नहीं लिए हो, तुम यहां पे नहीं बैठने के लिए उसमें एलिजिबल हो, फिर भी तुम बैठ रहे हो, 500 रुपए पर सेशन इनको देना पड़ेगा। हाँ, यहां पे एक एक्सेप्शन भी, एक्सेप्शन ये है कि कोई भी इंडिविजुअल जो मिनिस्टर बन चुका है और वो अभी तक इलेक्टेड नहीं है, उनके पास 6 महीना होता है कि वो लोकसभा या राज्यसभा से अपने आप को निर्वाचित कराकर पहुंच जाएं। तब तक के लिए वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर वो वोट नहीं कर सकते सर। वो प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बट दे कैन नॉट वोट इन द हाउस प्रोसीडिंग्स। इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा। अगर मैं मिनिस्टर बन जाता हूं और मैं अभी तक एमपी की शपथ नहीं लिया हूं सर, या फिर मैं अभी तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना हूं, तो मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूं प्रोसीडिंग्स में क्योंकि मैं मिनिस्टर हूं, पर इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं वोट नहीं कर सकता। वोट वही करेंगे जिन्होंने ओथ ले लिया है मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट जीतने के बाद। तो अभी तक आपने ही समझा कि ओथ मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये ओथ बस एक टेक्स्ट नहीं है, ओथ एक स्पिरिट है, और जो स्पिरिट से ओथ लेता है वो संविधान को हमेशा आगे रखता है, हमारे देश की अखंडता को हमेशा आगे रखता है, सॉवरेनिटी को, इंटीग्रिटी को हमेशा आगे रखता है। ये बात हम सब बेहतर तरीके से जानते हैं, और शायद हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी इसको भली भांति निभाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपसे हम मिलते रहेंगे। आपको कुछ बातें और बता दें कि हमारे पास एक विजेता बैच आ रहा है उन लोगों के लिए जिनका कुछ नंबर से रह गया इस बार। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 8 जुलाई को आपका बैच चालू हो जाएगा। साथ ही में
जो नई तैयारी चालू करना चाहते हैं 25 और 26 के लिए, आपके लिए हमारे पास बैचेस हैं। आप मंजिल बैच ले सकते हैं, अचीवर्स बैच ले सकते हैं। दोनों में फर्क ये है, अचीवर्स टोटली इंग्लिश है, मंजिल आपका इंग्लिश बैच है। और मेरे पास एक बैच है जो कि 2026 के लिए है, नीव बैच। जुड़ जाइए, आपको डायनेमिक कंटेंट के अलावा बड़ा मजा आने वाला है। क्वालिटी एडिशन प्रोग्राम उन लोग के लिए जो मेंस दे रहे हैं इस बार 999 में आप जुड़ सकते हैं, और आपको एसए का कोर्स भी हम वहां कराएंगे। साथ ही में आपको बता दें, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है हमारे पास, जिसमें आपको एआई बेस्ड इंटरव्यू गाइडेंस, एआई बेस्ड आपको मिलता है आंसर इवैल्यूएशन, और हमारा एक समिट हो रहा है जो कि 20 और 21 जुलाई को होगा। आप इसमें जरूर आइएगा, भाग लीजिएगा। और हाँ, जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है वो तुरंत आंख बंद करके हमें मैसेज करें, चंद्रमौली SIR टेलीग्राम पर जुड़े और ज्योग्राफी की जर्नी में, जियो म्यूजिक्स की जर्नी में साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए। जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा अगर आपको पसंद आया तो। जय हिंद, जय हिंद।